हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी फार्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्केन से। इधर देखिए, एल्केन्स यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैराफिन्स। इसको हम पैराफिन्स भी एल्केन के ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स which are having all single bonds are called alkanes, या उन्हें हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से भी जानते हैं, जिनका जनरल फार्मूला होता है क्या, CnH2n+2। यानी जो भी ये डिफिनेशंस लिखा गया है, इसमें ये कहा गया है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जैसे ये मीथेन है, इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 हाइड्रोजन है और चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इस हाइड्रोकार्बन किस कैटेगरी में है, एल्केन्स। यानी द हाइड्रोकार्बन व्हिच आर हैविंग ऑल सिंगल बॉन्ड्स, उनको क्या बोलते हैं, एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब जिनके पास सिर्फ से और सिंगल बॉन्ड हो। यहाँ इधर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके पास भी क्या है, सब के सब क्या है, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये इधर H। यानी ये मीथेन है, ये इथेन है। और इधर अगर देखना चाहेंगे तो हम क्या देखेंगे, 1 2 3 1, यानी सबके पास यानी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसे हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं सोर्स ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन्स के कौन कौन से सोर्स हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द चीफ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एल्केन आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। यानी जितने भी पेट्रोलियम्स होते हैं और नेचुरल गैसेस होते हैं, वो एल्केन्स के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। नेचुरल गैस आर चीफली कंटेन्स मीथेन। जो नेचुरल गैस होते हैं, जिसमें हम सीएनजी बोलते हैं, तो उसमें चीफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो चीफ कंटेंट होता है, वो क्या होता है, मीथेन होगा। उसके बाद मीथेन इज ए प्रिंसिपल, यहाँ पे नीचे लिखे हुए, मीथेन इज ए प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मार्स गैस, जिसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। सम प्लांट वैक्सेस आल्सो कंटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो प्लांट से वैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद रहते हैं। नीचे देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, फायर डैम्प, नेचुरल गैस, गोबर गैस एंड बायोगैस। यानी इतने नामों से हम मीथेन को हम इतने नामों से जानते हैं। तो ये तो था क्या, सोर्स ऑफ एल्केन्स। आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से मेन स्टार्ट होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। यहाँ पे द एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। यहाँ पे कई मेथड्स हैं प्रिपेयर करने के लिए एल्केन्स को। तो यहाँ सबसे पहला जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ डबल बॉन्ड इज नोन एज अ हाइड्रोजिनेशन। यानी हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इनको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है रिएक्शंस, इसके देखते हैं। यानी डबल बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये क्या हो गए, एल्कीन्स। ये क्या है हमारा, एल्कीन्स, RCH डबल बॉन्ड एल्कीन्स, इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को ऐड कर रखा है। किसके प्रेजेंस में, मेटल कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एल्कीन है, ये किस में कन्वर्ट करना है हमको, एल्केन्स में, क्योंकि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका पढ़ रहे हैं, एल्केन का, और हमें बनाना क्या है, एल्केन बनाना है। तो ये जब भी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन के पास ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो गया, RCH2 और यहाँ पे CH3। तो यहाँ इसको बोलते हैं क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का हाइड्रोजिनेशन। यानी हाइड्रोजिनेशन में कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखे वहां पे आपको हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आर का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। आर का मतलब क्या है, आपका एल्किल ग्रुप। ये क्या है, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। इसमें अगर हम एल्किल में एक मिथाइल रखते हैं, CH3, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं क्या आता है, CH2+H2। अब यहाँ पे ये जो भी कैटलिस्ट रखा गया, सेम एज इट रखेंगे। अब यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3। यानी जो हमारा एल्केन बना उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। कौन सा एल्केन बना, प्रोपेन। इसी तरह हम ढेर सारा एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो ये तो था हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है हमारा वोल्टेज रिएक्शन। क्या है, वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन में क्या है,
हीटिंग ऑफ एन इथेरल सॉल्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और वो एल्किल हैलाइड ऐसा होगा जिसमें फ्लोराइड्स नहीं होंगे, विद सोडियम मेटल्स। क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, यानी एल्किल हैलाइड्स, सोडियम एंड इथरल, यानी इथरल क्या लिखा हुआ है, ड्राई ईथर्स, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड को अगर सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर्स में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन। क्या मिलेगा, एल्केन। जिससे हमें इसमें एग्जाम्पल फिट करते हैं, यहाँ पे जैसे सोडियम यूज किया गया, सोडियम की जगह हम सिल्वर और कॉपर भी यूज कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए, रिएक्शंस को आप लोग लिखते चलिए, और नीचे जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एग्जाम्पल भी आप लोग लिखते चलिए प्रॉपर नोट्स। ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बी फार्मा सेकंड सेम के सेकंड यूनिट के। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, टू आर की जगह हम लोग कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, CH3। एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल, यहाँ पे क्लोरीन रख लेते हैं, आर्स टू, यहाँ पे क्या हो गया, 2Na, यहाँ पे ऊपर क्या है, ड्राई ईथर। अब यहाँ पे क्या बनाना है, आर आर, तो यहाँ पे क्या आर की जगह पे क्या है, CH3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और दो बार है तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3। अब यहाँ पे 2Na, एक्स की जगह पे क्या है, Cl है, तो क्या हो जाएगा, Cl, यानी जो बना क्या बना, इथेन। क्या बना, इथेन। और ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, यानी मिथाइल क्लोराइड से हमें क्या मिला, इथेन मिला। तो इस तरह से इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीसरा है आपका रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यानी एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करके हम लोग एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए कई अलग अलग रिडक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे हमने सबसे पहले क्या किसका इस्तेमाल किया है, रिड्यूसिंग एजेंट्स का। रिड्यूसिंग एजेंट का जो इस्तेमाल किया है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जिंक प्लस एसिड के साथ, जिंक प्लस एल्कली के साथ, जिंक कॉपर प्लस इथेनॉल। अब जैसे जिंक है प्लस एसिड है, तो यहाँ पे हम जिंक में एसिड के रूप में एसिटिक एसिड ले सकते हैं, CH3COOH। यहाँ पे एल्कली है तो यहाँ पे क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, एल्कली का मतलब होता है बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसमें क्या है, सेम एल्किल हैलाइड है, आरएक्स, इसका हम यहाँ पे आरएक्स है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट, ये इतने सारे में कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं। और क्या बनेगा, RH। इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है, CH3। अब एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्लोरीन। ये एक्स क्या है, हैलोजेंस, एक्स इज क्या है, हैलोजेंस, हैलोजेंस, यानी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, दिस इज हैलोजेंस। और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, क्लोरीन रख दिया, रिड्यूसिंग एजेंट वही रखा दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4। क्या बन जाएगा, CH4। ये क्या है, मीथेन है, क्या है, मीथेन। और ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं क्या, वुड्स रिड्यूसिंग, विद रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट है क्या, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद हाइड्राइड डोनर्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, ये क्या करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स, यानी Li reduces primary and secondary alkyl halides while NaBH4 reduces only secondary and tertiary alkyl halides। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। जैसे हमने बोला कि ये क्या है, RX, ये एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे चूज करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH3X, तो कार्बन है, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो कार्बन अकेला है, किसी और कार्बन के साथ नहीं जुड़ा, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। लेकिन अगर यही कार्बन किसी CH3 के साथ जुड़ा हो, यानी अब ये जो कार्बन है किसी दो अदर कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। यानी ये क्या है, 1 डिग्री, यानी प्राइमरी हाइड्रोकार्बन्स या प्राइमरी कार्बन जिसपे हाइलाइट जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी 2 डिग्री।
और अगर इसी के जैसा यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2 3 और इधर 4, अब यहाँ पे एक्स जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं टर्शियरी। आप लोगों ने इसके देखा होगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी, यानी डायरेक्ट मिथाइल से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर 2 डिग्री पे जुड़ा हो तो उसको सेकेंडरी, और तीसरे पे जुड़ा हो तो टर्शियरी। ये क्या है, प्राइमरी, इसको लिख लेना यहाँ पे, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, और ये क्या है, टर्शियरी हैलाइड्स। तो वहां पे कह रहा है कि LiAlH4 सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स के लिए ही रहता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सिर्फ इसी के कंडीशंस में ही हमारा LiAlH4 एल्केन्स बना सकता है। अगर वहां पे सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड है जैसे ये और ये, तो इस कंडीशंस में हमारा NaBH4 काम करेगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे रख लेते हैं, 4 R के जगह पे हम लोग रखते हैं सबसे पहले प्राइमरी, तो यहाँ पे रखते हैं CH3, X के जगह हम रख लेते हैं, और X क्या है, हमेशा याद रखिए हैलोजेंस हैं, और LiAlH4 इसको हम शांति से रख लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, 4 R क्या रखे हैं, CH3, और H इधर मौजूद है तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CH4, क्या हो जाएगा, CH4, और इधर LiAlX4, X क्या है, क्लोरीन है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, LiCl4। इस तरह से क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड से हमें क्या मिल गया, मीथेन। मीथेन ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है। नेक्स्ट आते हैं, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस के थ्रू करते हैं। तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस के लिए सबसे पहले हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हम क्या चाहिए, मेटल, एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम और ईथर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर, एल्किल हैलाइड प्रोड्यूसेस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्किल हैलाइड को ईथर और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है क्या, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बनाएगा, ये क्या है आपका, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स। अब इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स को क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। तो इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल अगर रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, CH3, R के जगह क्या रख लेंगे, एल्किल ग्रुप CH3, Mg है, X के जगह क्लोरीन रख लेते हैं, हैलाइड्स, और यहाँ पे वाटर क्या बन जाएगा, R की जगह क्या है, CH3 है, मैंने रख लिया, H है तो H और मिल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH4। नेक्स्ट यहाँ पे Mg, यहाँ पे एज इट रख लेना है, OH, और X के जगह हमने क्या रखा था, क्लोरीन, तो यहाँ पे हो जाएगा RMgOH। ठीक है, ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस के थ्रू एल्किल एल्केन्स का प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्लीमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन्स को कन्वर्ट होता है किसमें, एल्केन्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ इसमें जिंक मरकरी अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एल्डिहाइड या क्या हो सकती हैं, कीटोन, और यहाँ पे क्या बनता है, एल्केन। एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे तो क्या बनेगा, एल्केन्स। अब यहाँ पे एग्जांपल रखते हैं, अगर हमने क्या रख दिया है, R के जगह CH3, R के जगह इधर CH3, यहाँ पे क्या रखा है, CO, यहाँ पे क्या रखा, CO, और दूसरे R की जगह पे हमने क्या रख दिया, CH3, यानी R की जगह हमने क्या रखा है, CH3। तो यहाँ पे हम जो एजेंट यूज करेंगे सेम एज इट रहेंगे। तो R की जगह क्या रखना है, CH3 मैंने लिया है तो इधर हो जाएगा CH3, बीच में CH2 है ही, तो दूसरा R वहां पर भी CH3 लिया है तो क्या बन जाएगा, हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा क्या, प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन। ठीक है, तो इसी तरह हम R की जगह चेंज करते जाएंगे, R CH3 की जगह C2H5 रख देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एल्केन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। सेम जो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है, सेम वही आपका वुल्फ किस्नर है, बस इसमें क्या है, जिंक मरकरी अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइड यहाँ पे हाइड्रोजीन और KOH का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोजीन और KOH, ये क्या है आपका, हाइड्रोजीन है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजीन है, और नीचे KOH, ये हाइड्रोजीन लिखा हुआ है, हाइड्रोजीन KOH। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे अगर मिथाइल रख लेते हैं CH3CO CH3 रीजेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3CH2CH3, ये क्या हो गया प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वोल्फ-किस्नर एंड क्लेमेंसन दोनों सेम है, बस यहाँ पे जो भी रिएजेंट लग रहे हैं वही अलग है बस। लास्ट आता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल ही क्या कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। और इस रिएक्शंस के होने के लिए हमें क्या चाहिए सोडा लाइम। सोडा लाइम किस किस का कॉम्बिनेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी किस रेशियो में 3:1, ये याद रखिएगा। सोडा लाइम पूछा जाता है कभी कभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड्स। तो अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं RCOONA, और ये है सोडा लाइम, NaOH और CaO ये दोनों को मिला के सोडा लाइम्स, तो हमें क्या बनता है एल्केन। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम R की जगह CH3 रखते हैं COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं क्या सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का हम क्या कराते हैं NaOH यानी सोडा लाइम साथ रिएक्शन कराते हैं CaO 630 केल्विन। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3R की जगह CH3 लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और H आगे मिलके क्या हो जाएगा CH4, बाकी इधर क्या हो जाएगा Na2CO मौजूद रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग मीथेन बहुत सारे यूज जो भी प्रिपरेशन है कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। अगर ये जो एल्केन्स हैं वो कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक हैं, जैसे कि कार्बन नंबर 1 है क्या मीथेन, कार्बन नंबर 2 क्या है ईथेन CH3, उसके बाद आता है प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन तक क्या है आपका, ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस गैसियस फॉर्म में होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, और उसके साथ जो 5 नंबर से 17 तक वो किस फॉर्म में होंगे लिक्विड फॉर्म में होंगे। उसके बाद 18 नंबर मेंबर तक, 18 या उससे ऊपर के अगर कार्बन वाले मेंबर हैं तो वो किस फॉर्म में रहेंगे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। इसमें से ये जो आपका 17 मेंबर तक हैं इनका जो ऑर्डर होता है वो पेट्रोलियम ऑर्डर होता है, पेट्रोलियम ऑर्डर। और ये जो आपका होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस। और इसमें जो आता है एग्जांपल्स वैक्सेस आते हैं, वैक्सेस यानी जो वैक्स होते हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं, तो ये कलर और सॉरी ऑर्डरलेस होता है, क्या होता है ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस। यानी ये पेट्रोलियम ऑर्डर में रहेंगे 17 नंबर कार्बन तक, जो कि आपका लिक्विड और गैस में रहेंगे, बाकी ये सॉलिड फॉर्म आपका ऑर्डर लेस रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम सॉलिबिलिटी। इसकी सॉलिबिलिटी क्या पैरामीटर्स हैं, एक्चुअली में ये आपके जो एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर होते हैं, और आप जानते हैं कि पोलर्स जो होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये नॉन पोलर है, तो ये जो सॉल्युबल होगा वो किसमें होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स। जबकि ये क्या होते हैं इनसॉल्युबल होंगे किसमें पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक वाटर्स। जैसे आपने देखा होगा कि कभी वाटर के ऊपर अगर डीजल पेट्रोल ये सारी चीजें गिरा दी जाए तो वो सरफेस पे ही क्या होती हैं स्प्रेड हो जाती हैं, वो डिजॉल्व नहीं होती हैं, सॉल्युलाइज्ड नहीं होती हैं, क्योंकि वाटर हमारा पोलर है और पेट्रोलियम्स क्या है हमारे नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, इसीलिए नॉन पोलर पोलर्स में डिजॉल्व नहीं हो सकते। थर्ड आते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है ये मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट उतना ही यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे जैसे इधर है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया CH3। ये है क्या हमारा
आइसोब्यूटेन। और यहीं पे हम मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। ये भी 4 मेंबर्ड है, ये भी 4 मेंबर्ड है, सारी चीजें सेम है। तो इस कंडीशंस में अगर मैं पूछूं मेल्टिंग पॉइंट या इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से किसका ज्यादा होगा, तो हम पीछे आ जाते हैं। यानी मॉलिक्यूलर वेट तो ठीक है, लेकिन ब्रांचिंग जिसकी सबसे ज्यादा होगी, अगर सेम कार्बन्स के हैं तो ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे ब्रांचिंग किस में ज्यादा है, इसमें है। 4 कम कार्बन की ये भी है, 4 नंबर ये भी है, तो ब्रांचिंग इसकी ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा, इसका लेस होगा और इसका मोर होगा। ठीक है, फार्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डेंसिटी की ओर। नेक्स्ट कहाँ पे आते हैं, डेंसिटी की ओर। एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर्स। वाटर के कंपैरिजन में इनका जो डेंसिटी होता है ये कम होता है। ठीक है, इसी की वजह से ये वाटर के सरफेस पे स्प्रेड रहते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाते हैं इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, लेकिन ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज रीच्ड, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। ये है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस डिस्क्राइब्ड इन द, इसमें बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं देखते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एल्काइलेशन है, आइसोमेराइजेशन है, पाइरोलिसिस एंड क्रैकिंग है, एरोमेटाइजेशन है, ऑक्सीडेशन एंड इंसर्शन। तो सबसे पहले वन बाय वन करते हैं। यहाँ पे आता है सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, 3 रिएक्शंस आते हैं आपके सब्स्टिट्यूशंस में, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। यानी एल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको हैलोजिनेशन पढ़ना है, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं हैलोजिनेशन में। हैलोजिनेशन क्या है, हैलोजिनेशन इज डिफाइंड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय अ हैलोजन। 1 मिनट। यानी हैलोजिनेशन इज डिफाइंड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय अ हाइड्रोजन एटम्स। यानी जो भी हैलोजेंस होते हैं वो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करता है किसके द्वारा, हैलोजेंस के द्वारा। यहाँ पे यक्स क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारी चीजें हैलोजेंस के रूप में। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में रखते हैं, आर की जगह मैं रखता हूँ क्या, CH3, और H ऑलरेडी है ही। एक्स की जगह मैं क्या रखता हूँ, क्लोरीन, H न्यू, और आर की जगह क्या रखा था, CH3, और ये Cl और HCl। यानी मीथेन से हमने क्या बनाना है, मीथेन से हमने क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड्स। यानी सिर्फ हेलोजनेशन में इतना समझना है कि जो भी हाइड्रोजन एटम्स है एल्किल हैलाइड्स का, वो रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, सॉरी एल्किल हैलाइड नहीं, एल्केन्स का जो H है, हाइड्रोजन है, वो रिप्लेस्ड कर दिया जाता है किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू। और उसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड जो भी हो सकते हैं। हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपने क्या किया, CH3 CH2 CH3 ले लिया है। अब यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, CH3 CH CH3 क्या हो जाएगा, CH। सेम ऐसे ही देख सकते हैं। आर की जगह क्या है, ये मैंने रख दिया, क्या है ये रख दिया, और क्या बना दिया मैंने यहाँ पे HCl। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आर का पोजीशन चेंज करते जाना, आर चेंज करते जाएंगे तो हमारा एलिमेंट्स भी चेंज होता जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे मैंने हेलोजिनेशन में ही अगर मैंने क्लोरीन रखा है तो उसका नाम हो जाता है, एक्स की जगह अगर क्लोरीन रखा, एक्स इज इक्वल टू Cl2 Cl2Br2 तो उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, बोलते हैं क्या, क्लोरीनेशन। और Br रखा है तो उसको बोलते हैं क्या, ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनेशन। यानी अगर क्लोरीन रखा है क्लोरीनेशन, ब्रोमीन रखा है तो ब्रोमीनेशन। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रेशन की ओर।
इसमें सेम करना है कि जो हाइड्रोजन वहाँ पे हाइड्रोजन्स के थ्रू रिप्लेस होता था, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप के थ्रू रिप्लेस होगा। बाकी रिएक्शन सेम रहेगी। यहाँ पर क्या है, एल्केन्स है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज किया जाएगा। 673 से 773 केल्विन इसका क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। और क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन्स। तो इसमें हमको क्या करना है, सेम क्या करना है, CH4 मीथेन रखना है, फ्यूमिंग HNO3 और 673 केल्विन इसका हमें क्या रखना है, टेम्परेचर रखना है। यहाँ पे CH4 है, मीथेन है, CH3 रखा हुआ है, तो हमने क्या बनाया है, CH3NO2, यानी क्या बना हमारा, मिथाइल नाइट्रेट। मिथाइल नाइट्रेट सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें जो हाइड्रोजन है, RH का जो हाइड्रोजन है वह रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, यानी यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, NO2 के थ्रू। यहाँ का NO2 आ जाएगा इधर और ये H चला जाएगा उधर। सल्फोनेशन सेम रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, सल्फोनिक ग्रुप के थ्रू, SO3H। यहाँ पे क्या है, इसका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा इधर और इसका SO3H इधर आ जाएगा। फ्यूमिंग H2SO4 यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एल्किल सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर भी एग्जाम्पल रखने हैं, मिथाइल रख सकते हैं, यहाँ पे H2SO4 यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर सेम ही रहेगा, CH3SO3H। इसको बोलते हैं मिथाइल सल्फोनिक एसिड। मिथाइल सल्फोनिक एसिड और करते चलें। नेक्स्ट आता है एल्काइलेशन। क्या आता है, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, जैसे अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा कि एल्केन से हमको, एल्केन से ही जो भी बनाना है, यहाँ पे क्या करना है कि हमको, इसको बोलते हैं, ये कितने मेंबर्स का है, 4 दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं आइसो, आइसो ब्यूटेन। ये क्या रखा है, आइसो ब्यूटेन। और ये क्या है, आइसो ब्यूटीन, आइसो ब्यूटीन। क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटेन को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, आइसोऑक्टेन। कैसे, एल्केन्स containing tertiary hydrogen atom such as isobutane react with alkenes in the presence of acid catalyst such as concentrated H2SO4 larger branched chain। यानी अगर हम concentrated H2SO4 या हाइड्रोजन फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आइसोब्यूटीन्स हैं यानी सेचुरेटेड कंपाउंड्स अनसेचुरेटेड के साथ मिल करके हमें एक लॉन्ग चेन्स का एल्केन्स या कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स देंगे। तो ये आइसोब्यूटीन है, ये 4 मेंबर्स का है और ये भी कितने का है, 4। ये 4 और 4 मिलके कितने मेंबर्स का बना रहे हैं, 8 मेंबर्स का, इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग चेन्स। तो ये क्या बन गए, आइसोऑक्टेन्स, जिसको बोलते हैं एल्काइलेशन। नेक्स्ट आता है पाइरोलिसिस या क्रैकिंग। कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज नोन एज ए पाइरोलिसिस। इसमें लॉन्ग चेन्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में चेंज चेंज किया जाता है। जैसे ये कितने का है, 10 और 2 मिला के 12। ये कितने मेंबर्स का है, 12। 12 कार्बन्स का ये हाइड्रोकार्बन है। ये जो हाइड्रोकार्बन है 12 कार्बन्स का है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट में। तो जो बना ये कितना, 8 और 2 मिला के ये कितना, 10 डेकेन हो गया और ये 2 मिलाया इथेन, यानी 10 एक अलग टूट गया और इथेन 2 का अलग टूट गया। इसी तरह इसी 12 को हम अगर तोड़ना चाहेंगे, CH3 CH2 का होल 7 CH3, कितने मेंबर का हो गया, 7 8 एक 9 मेंबर का हो गया। तो अभी कितना बचा 12 में से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये 3 मेंबर्स का हो गया। ये इसको बोलते हैं प्रोपाइलिन या प्रोपीन। प्रोप और 1 पे लगा इन। इसी तरह हम इसका और भी तैयार कर सकते हैं। ये 7 मेंबर का है तो यहाँ पे CH3 CH2 का होल 6 कर दीजिए। अब कितना बचा, 6 2 8, कितना बचा 12 में से 4। यहाँ पे जो तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा ब्यूटीन। ये क्या तैयार हो जाएगा, ब्यूटीन।
तो इसी तरह से क्या है, लॉन्ग चेन्स हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है कंबस्टन रिएक्शंस। ये छोटा सा पॉइंट है याद रखने के लिए। कंबस्टन का मतलब होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कंबस्टन करते हैं तो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड से ब्रेकआउट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे कंप्लीट कंबस्टन, कोई व्हीकल्स हो गई, गाड़ियां हो गई जिसमें पेट्रोल और डीजल के थ्रू चलने वाली गाड़ियां हैं, तो उसका जब कंप्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही तोड़ते हैं और वो हीट जनरेट करती हैं, और उसी हीट की वजह से क्या है, गाड़ियां चलती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये इनका कंप्लीट कंबस्टन का जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पे n = 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीथेन आ जाएगा, प्लस 3 n = 1 रखते हैं n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, और ये है ऑक्सीजन। n = 1 रखा है मैंने तो CO2, n = 1 रखा है तो 2H2O प्लस हीट। ये क्या है, CH4 है, 3 1, ये 4 हो गया /2, तो इसका हो जाएगा 2O2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, CO2 प्लस 2H2O। तो ये जो हमारा है क्या है, कंबस्टन, यानी आप मीथेन का अगर कंबस्टन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। हीट ऑफ कंबस्टन कितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा हाइड्रोकार्बन्स का, हीट ऑफ कंबस्टन भी बढ़ता जाएगा, और उसके रिवर्सिबल होता है ब्रांचिंग के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये था आपका एल्केन्स का अभी प्रिपरेशन, और इसके साथ साथ इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और उसके साथ साथ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है अभी हमने नहीं बताया इस लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आपका हैलोजिनेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।